हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जहां से हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। चलिए देखते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि सबको पता है, किससे कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, जो कि तमिलनाडु पड़ता है। अब इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं, तो इनका निधन कब हुआ था? तो 27 जुलाई 2015 में शिलोंग, मेघालय में हुआ था। अब मेघालय किस लिए फेमस है? क्योंकि मेघालय में एक स्थान है मानिस राम है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती? मानिस राम में होती है। बात करते हैं कि ये किस पद पे आसीन थे। तो 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था अपना 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक। ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया गया था। चलिए देखते हैं इन्हें क्या क्या दिया गया था, कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले थे। तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1997 में, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा पद्म विभूषण 1990 में, पद्म भूषण 1981 में, रामानुजाचार्य 2000 में और वीर सावरकर पुरस्कार 1998 में दिया जा चुका है। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी गई हैं, तो विंग्स ऑफ फायर याद रखेंगे, इग्नाइटेड माइंड्स याद रखेंगे, और इंडिया 2020 या विजन 2020, ये 3 पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, हमेशा आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, इनके बारे में देखते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो के सिवान को। ये कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, याद रखना। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान जी हैं, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1957 में तमिलनाडु में ही, इनका जन्म तमिलनाडु में ही हुआ था। तो देखते हैं कि इन्हें किस लिए रॉकेट मैन कहा था। तो इन्होंने अभी जब हाल ही में 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था भारत में, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें। नेक्स्ट देखते हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? श्रीधरन जी को। इनका जन्म 12 जून 1932 में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। इन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारत में मेट्रो लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये आईपीएस अधिकारी भी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा था। तो राजेंद्र सिंह को। कभी कभार पूछते जल पुरुष किसे कहा था? भारत का जल पुरुष तो किसे कहा जाता है जल पुरुष? तो राजेंद्र प्रसाद जी को। इनका जन्म 6 अगस्त 1962 में यूपी के बागपत में हुआ था। और बात करते हैं, इन्होंने राजस्थान में जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं उसको, वहाँ पे पानी लाने का प्रयास किया और वहाँ की ज़मीन को उपजाऊ बनाया। मतलब पानी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे कि जहाँ अनुपजाऊ था, जहाँ पे मरुस्थल टाइप का था, वहाँ पे भी पानी लाने में सक्षम हुए। तो इसीलिए इन्हें स्टॉकहोम पुरस्कार दिया गया, स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया, जिसे हम पानी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। 2015 में दिया गया था, तभी से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और इन्हें 2011 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया, जो कि फिलीपीन के राष्ट्रपति के उसमें दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा था। तो रविंद्र कुमार सिन्हा जी को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा था। डॉल्फिन क्या है? मछली है, जो कि अपनी राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो देखते हैं ये कौन है। ये पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और इन्हीं के प्रयास से डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। इसीलिए इनको क्या डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हीं के कारण डॉल्फिन के लिए जो मछुआरे होते थे, डॉल्फिन को पकड़ते थे, तो इन्हीं के प्रयासों से उन्होंने पकड़ना बंद कर दिया था डॉल्फिन को। और इन्हीं के प्रयासों से 2009 में 5 अक्टूबर 2009 में डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। और इन्हें इसी काम के लिए 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और ये डॉल्फिन पर 1987 से रिसर्च करते आ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र इनके
इस इनके यहाँ यानी पटना में बनाया जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को कहते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1925 को जोधपुर में हुआ था। जोधपुर कहाँ पर था? राजस्थान में। अब इनका क्या था कि जब टाइगर प्रोजेक्ट कार चलाया गया था 1973 में, टाइगर प्रोजेक्ट, तो उसका प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया था, मतलब उसकी देखरेख इन्हीं के माध्यम से किया गया था। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और कई सारे चिड़ियाघर के में योगदान भी इन्होंने दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस है, सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 12 नवंबर 1996 को मुंबई में हुआ था। इसीलिए हम 12 नवंबर को पक्षी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। याद रखेंगे 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? पक्षी दिवस। किस लिए मनाया था? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सलीम अली जी का जन्म हुआ था, जो कि बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनके बारे में देखते हैं, इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका 1958 में, पद्म विभूषण भी 1976 में मिल चुका है। और इन्हें 1985 में राज्यसभा का जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं 80A के तहत, जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो इन्हें राज्यसभा में भी नियुक्त किया जा चुका है 1985 में, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं खेल या फिर साहित्य ऐसे कोई कामों के लिए। जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया जा चुका है या फिर हैं, तो इसी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, अब इन्हीं के नाम से सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य खोला गया, जो कि गोवा में बहुत ही अच्छा अभ्यारण्य है। और सलीम अली नेशनल पार्क खोला गया जम्मू कश्मीर में, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के उपलक्ष्य में। और नेक्स्ट देखते हैं, इनकी जो एक आत्मकथा है इनके द्वारा लिखी, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये इनकी रचना है। तो याद रखेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।